नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको पता ही है आज राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों के में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अथेअथ जो मनुष्य के दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देश भक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 12 जनवरी है, तो इनके ऊपर दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्ति फिट बैठती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मित्रों, इसके आगे मैं एक कविता आपको और सुनाऊंगा। इसके पहले प्लीज़, अगर आपको ऐसी कहानियाँ और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले देखने मिले। और साथ ही लाइक और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और दोस्तों के पास भी मोटिवेशनल वीडियोस पहुंच सकें। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट छोड़ सकते हैं। और किसी और नई चीज़ों पे कहानी सुनना चाहते हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियोस की जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएँ। तो प्लीज़, मैं आपके सामने एक कविता और रखता हूँ, तो बिना स्किप किए सुनिएगा। जो भी प्रभु की ओर बढ़ेगा, जो भी प्रभु की ओर बढ़ेगा उसको गले लगाएंगे, जो भी प्रभु की ओर बढ़ेगा उसको गले लगाएंगे। मार्ग कोई कैसा भी गढ़ ले सब उन तक ही जाएंगे, मार्ग कोई कैसा भी गढ़ ले सब उन तक ही जाएंगे। विश्व एक परिवार हमारा, हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, विश्व एक परिवार हमारा, सबके स्वामी हैं ईश्वर। ज्ञात उन्हें है कर्म सभी के अंतर्यामी हैं ईश्वर, ज्ञात उन्हें है कर्म सभी के अंतर्यामी हैं ईश्वर। हठ धर्मी सब राज कर चुके, हठ धर्मी सब राज कर चुके बहुत दिनों तक धरती पर, हठ धर्मी सब राज कर चुके बहुत दिनों तक धरती पर। सिसक चुकी है मानवता भी बहुत दिनों तक धरती पर। हिंसा उनका मूल धर्म है, हिंसा उनका मूल धर्म है। नाच सभ्यताएं होती खून से जब वो नहलाते तब चीख चीख धरती रोती, खून से जब वो नहलाते तब चीख चीख धरती रोती। नाश करो अब दानवता का, नाश करो अब दानवता का, मानवता तब हो विकसित। नाश करो अब दानवता का, मानवता हो तब विकसित। असुर शक्तियाँ भय में डूबे जन जन सारे हो शिक्षित, असुर शक्तियाँ भय में डूबे जन जन सारे हो शिक्षित। करता हूँ उम्मीद यही मैं समय आ गया वो अब है, एक है ईश्वर एक है धरती, धर्म सनातन ही है सब।
आज प्रातः जो ध्वनि घंटे की सम्मेलन में गूंजी थी, आज प्रातः जो ध्वनि घंटे की सम्मेलन में गूंजी थी, देने को थी मान सभी को सर्वधर्म से ऊंची थी। उस ध्वनि से ही कुंद करे सब तलवारों की धारों को, उस ध्वनि से ही कुंद करे सब तलवारों की धारों को। तोड़ लेखनी फेंक सभी दे लिखती जो अंगारों को, तोड़ लेखनी फेंक सभी दे लिखती जो अंगारों को। धर्म को मानो धर्म को पूजो पर अंधे तुम नहीं बनो, धर्म को मानो धर्म को पूजो पर अंधे तुम नहीं बनो। दानवता से बिना डरे सब मानवता के लिए ठनो। एक लक्ष्य साधो जीवन में, एक लक्ष्य साधो जीवन में, दिन प्रतिदिन फिर बढ़े चलो। कटुता का हो सर्वनाश सब नव पथ ऐसा गढ़े चलो, कटुता का हो सर्वनाश सब नव पथ ऐसा गढ़े चलो। तो मित्रों प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक लिखी हुई कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, नारी का सम्मान, जो पूर्णतः स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ही है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर व्यक्ति जानता है वो कितने अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने इस देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपनी धरती माता के लिए। तो मैं बिना देर की ही कहानी शुरू करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे और उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक महिला बहुत ही प्रभावित हुई और उस महिला ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मुझको आप जैसे ही गौरवशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो, अगर आप चाहो तो मैं आपका पुत्र बन जाऊँ, मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाएगी, आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वे परम ईश्वर कहलाते हैं या भगवान स्वरूप होते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है, सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे, जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। तो आज का यह दिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारी तरफ से और ज्ञानेक्स ब्रेन स्टॉर्म एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से, JV इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको इस राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप भी, हम आपसे यह आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वामी विवेकानंद जी के दिए गए सत्कर्मों पर, उनके वचनों पर चलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसी और कहानियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।